इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। तो मतलब मान लेते हैं कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा वाला रूट भी क्या रहेगा, अल्फ़ा रहेगा। इतना क्लियर है। अब पूछा गया है कि पी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ पी एक्स और ये आ गया +6 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्योंकि इक्वल हैं तो दोनों रूट्स क्या रहेंगे, अल्फ़ा और अल्फ़ा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा, वो आ जाएगा माइनस का b बाई ए। अब b तो ये था, तो ये कितना रहेगा, माइनस ऑफ माइनस का 2p बाई ए कितना था, a था ये विच इज़ p। और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 2 अल्फ़ा। p से p कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर तो 1 है, माइनस माइनस कितना रहेगा प्लस, तो ये प्लस का 1 आ गया अल्फ़ा। इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या रहता है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू कितना होना चाहिए, c बाई ए। अब c तो ये है, c कितना आ गया 6, a कितना है p, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 बाई p। सो यहाँ से हमारे पास 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p इंटू 1 कितना रहेगा p, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। सो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ये आंसर था।